पर फिर से आपका स्वागत है मैं हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10वीं का मैथ्स 2 का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय। ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया। चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला मैं कराऊंगा नहीं। फॉर्मूला कराऊंगा नहीं मतलब क्या है, जो सम करेंगे ना उसके साथ साथ उसका जो फॉर्मूला उससे रिलेटेड ना वो हम लोग देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पाइथागोरस का ट्रिक है कि नहीं ये पहचानने के लिए बोला है। क्या पूछ रहा है, पाइथागोरस का ट्रिक है कि नहीं। तो इसके लिए बेसिक क्या है, सबसे ज्यादा नंबर, 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर में सबसे ज्यादा नंबर है उसका वर्ग एक तरफ निकालो और बचे हुए नंबर का वर्ग एक तरफ निकाल के जोड़ दो। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो पाइथागोरस का ट्रिक है, नहीं आया तो नहीं, इतना ही। तो देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 का वर्ग लिखोगे। इधर नंबर कौन सा बचा, ये नंबर 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब क्या, 5 गुने 5 करोगे। 3 का वर्ग मतलब क्या, 3 गुने 3 करोगे और 4 गुने 4 करोगे। 5 25, 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16। ये 25 है, इधर भी देखो प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 25। दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो कुछ नहीं लिखोगे। अगर बराबर नहीं आता तो क्या करते हम लोग, यहीं पे कट कर दे। क्या लिखोगे, यहां सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं, क्या आएगा, संख्याओं, संख्याओं मतलब क्या, ये 2 नंबर है इसके लिए, संख्याओं के वर्गों, क्या है, वर्गों के योगफल के बराबर है। क्या है, योगफल के बराबर है। इसीलिए क्या दिया था, 3 5 4, यह पाइथागोरस का ट्रिक है। ये जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, देखो क्या दिया गया है, 4 9 12, इसमें भी पाइथागोरस, ये लाइन सेम रहेगा, इसके लिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं। देखो 12 है सबसे ज्यादा नंबर, तो 12 का वर्ग आ जाएगा और बचा कौन सा, 9 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16। जोड़ोगे तो कितना होगा, 144 और जोड़ोगे तो 6 1 7 8 1 9। अभी देखो दोनों तरफ क्या है, बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे, नहीं बराबर। यहाँ पे क्या है, योगफल के बराबर, ये क्या आ जाएगा आपका लाइन, नहीं है। और इधर पे नंबर चेंज होगा, नंबर क्या आ जाएगा आपका, ये जो नया वाला नंबर है, नंबर क्या है आपका, 4 9 और 12। यह पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। क्या है, पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका हल है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया, देखो तीसरे में क्या है, 5 12 13, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 13 है, तो 13 का वर्ग लिखोगे, बराबर होगा 12 का वर्ग और इसमें प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 12 का 144 और 5 का 25। 169 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो भी 100 कितना होगा, 69 ही आएगा। दोनों तरफ बराबर है तो क्या लिखोगे, यहां पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो जो संख्याओं है उनके, क्या है, उनके वर्गों के योगफल के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर है। इसीलिए जो संख्या दिया गया 5 12 13 या
गोरस का त्रिक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल है। देखो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिया ना उसमें ज्यादा नंबर दे, नंबर क्या है 74 है, 70 है, 24 है, तो 74 का गुना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है मैंने एक ट्रिक निकाल के दिया है आपको, अपलोड करके दिया है, शॉर्ट वीडियो में है, जो वर्ग कैसे कोई भी नंबर रहेगा उसका वर्ग कैसे निकाल सकते बिना गुना किए। तो आप एक बार देख सकते हो वहां से। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सबसे ज्यादा नंबर है उसका वर्ग एक तरफ लिखोगे, बचा कौन सा नंबर, ये दोनों नंबर है तो इसका वर्ग एक तरफ लिखोगे। इसका वर्ग निकालोगे तो 74 गुने 74 होगा, और इसका 70 गुने 70 प्लस 24 गुने 24। इसका वर्ग निकालोगे तो 5 4 7 6 ये आएगा आपका। इसका निकालोगे 7 का 7 7 49 और ये 2 जीरो प्लस 576। दोनों नंबर को जोड़ो बराबर ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 5476 जोड़ने पे बराबर ना। अभी देखो दोनों तरफ बराबर आया तो क्या लिखते हैं, यहां सबसे जो ज्यादा नंबर या फिर बड़ी संख्या है, संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर, के योगफल के बराबर, योगफल के क्या है बराबर है। इसीलिए जो संख्या आपका 24 70 और 74 यह क्या है पैथागोरस के, यह पैथागोरस का ठीक है पैथागोरस का ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ये हल है। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका हल हो गया। इसके बाद दो क्वेश्चन और है, इसके अंदर क्या है दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, सेम इसी तरीके से करना है। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अगर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाउट आता है या फिर आप नहीं कर पाते हो, किसी का वर्ग नहीं निकाल पाते हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो के लिए जो क्वेश्चन है दूसरा वाला उसमें ये डायग्राम दिया है, ये आकृति आपको दिया गया, आकृति दिया गया और जानकारी कुछ बेसिक जानकारी क्या दिया गया देखो उसके अंदर क्या दिया है, जो कोण एम एन पी बराबर कितने अंश दिया है 90 अंश ये दिया है। आगे क्या दिया है, जो रेख है ना, रेख कौन सा आपका, जो रेख कौन सा दिया है, रेख क्यूपी क्या दिया है, जो क्यूपी है ना वो लंब है। इसका मतलब क्या होता है, लंब है। किसके ऊपर लंब है, देखो एन क्यू है, सॉरी एन और क्यू दिया है, एन क्यू क्या है लंब है, एन क्यू लंब है किसके ऊपर, एमपी के ऊपर। किसके ऊपर है, रेख एमपी के ऊपर, एमपी के ऊपर। आगे क्या दिया गया है, जो एमक्यू है किसका मान दिया है, एमक्यू का मान 9 दिया है और क्यूपी का मान कितना दिया है, एमक्यू का नाम दिया है और क्यूपी का मान दिया है 4 ये दिया है। पूछा क्या गया आपसे, एनक्यू का मान ज्ञात करो। क्या पूछा गया, एनक्यू का मान ज्ञात करो। तो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ना जब समकोण त्रिभुज दिया रहे और समकोण त्रिभुज के ऊपर के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण के ऊपर भी लंब दिया गया, लंब मतलब क्या 90 अंश का कोण वैग, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ज्यामिति माध्य का प्रमेय। क्या लगाते हैं, ज्यामिति माध्य का प्रमेय। क्या है वो देखिए, प्रमेय में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखोगे, त्रिभुज एम एन पी में कौन सा प्रमेय लगा रहे हैं हम लोग, ज्यामितीय माध्य का, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय के प्रमेय। ये प्रमेय क्या होता है, देखो जो लंब दिया गया, जो लंब दिया गया बराबर, लंब खींचा गया मतलब क्या, पहला वाला जो रहेगा उसका वर्ग, किसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा एन क्यू का वर्ग
ये बराबर आएगा, ये वाला बराबर आएगा इसके और इसके गुना में। क्या समझे? जो कर्ण के ऊपर है ना, जो लंब दिया गया है, ये और ये को गुना में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एम क्यू गुने क्यू पी। अभी मान रखो, देखो एन क्यू का मान पूछा गया है, एम क्यू का मान कितना दिया, 9 दिया है और ये 4 दिया है। 9 और 4, 9 गुने 4 करोगे तो 36 हो जाएगा, और ये क्या है आपका एन क्यू है, एन क्यू का। अपने से क्या पूछा गया था, एन क्यू पूछा था, तो वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एन क्यू बराबर करनी में 36, और ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एन क्यू का मान 6। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसका हल है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जरा ध्यान से आप देखिए, परमेय एक बार फिर से देख लीजिए। परमेय में क्या है, जो लंब खींचा गया 90 अंश है, इधर भी 90 अंश, तो इसका वर्ग ले लोगे, और ये दोनों क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ये परमेय है, जिसका मान दिया 3 में से 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान निकालना रहेगा आपसे, यही पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वन तीसरा दिया है, तीसरे में क्या दिया, देखो जो P है, P वाला कितने अंश दिया है, 90 अंश, तो 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, बराबर। अभी देखो दूसरा मैंने क्या बोला था, कर्ण के ऊपर भी लंब है, तो कौन सा परमेय लगेगा, ज्यामितीय माध्य का ही परमेय लगेगा। किसका मान, देखो इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अपने से क्या पूछा है, क्यू आर, मतलब क्या, यहां से यहां तक की मान। तो क्या करेंगे, इसका जो मान आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा आंसर आपका। देखो क्या लगाओगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा परमेय लगा रहे हैं हम लोग, ज्यामितीय माध्य का परमेय, ज्यामितीय माध्य का परमेय, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से, परमेय क्या हो जाएगा, देखो ये 90 अंश का कौन है, पहले आएगा, तो पी एम पहला लंब है, आ जाएगा आपका पहले, क्या आ जाएगा, पी एम का वर्ग बराबर, ये लंब आ गया। अभी इसका और इसका गुना करो तो क्या हो जाएगा, क्यू एम गुने एम आर बराबर। अब मान रखो, इसका मान कितना दिया है 10, और ऊपर वर्ग है तो वर्ग, इसका मान 8 गुने एम आर बराबर, 10 का वर्ग कितना होगा 100 बराबर, गुना इधर आएगा तो भाग, ये क्या हो जाएगा एम आर। देखो 2 के टेबल से कट होगा या फिर 2 से कट करो, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, फिर से 4 से कट करो तो 4 एकम 4, 12 चौक 48 होता है, और बचेगा कितना, बचेगा आपका 2, तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, मतलब कितना आएगा, एम आर का मान कितना आ जाएगा आपका 12.5, ये कितना आ जाएगा एम आर का मान 12.5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्यू आर का मान निकालो, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर मतलब क्या, यहां से यहां तक, तो क्या करोगे, क्यू एम और जो एम आर है, क्या है क्यू एम और एम आर, इसको जोड़ दोगे, रीजन क्या लिखोगे, क्यू एम और आर, ये क्या है एक रेखीय है, जोड़ो तो 8 और 12 कितना है 5, पॉइंट से पहले 12 और 8 20 हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये 5 है, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था इसका हल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, चौथा है ना, उसका डायग्राम क्या दिया है, इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, ये 90 अंश दिया है और इस तरीके से एक कोण का मान दिया गया है। नाम क्या दिया है, एस पी, और ये क्या दिया है आपका आर दिया है, इसका मान 6 दिया है, और ये कितना दिया है 90 अंश, और क्या दिया है साथ ही साथ जानकारी जो दी गई है, ये कितना है 30 अंश का, कितने अंश का है 30 अंश का, इतना दिया गया है। आगे क्या बोला गया है, इसके आधार पे किसका मान निकालना है, मान निकालने के लिए बोला है आरपी का मान निकालना है, और दूसरा मान निकालना है पीएस का। तो देखो अगर आकृति डायग्राम को आप देखोगे तो 2 चीज समझ में है, एक तो कितना है 90 अंश और एक कितना है 30 अंश, तो एक बचेगा कितना 60 अंश का। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो तीनों कोण होते, कोण एस प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर कितना होता है 180 अंश, इसका मान 90 अंश है, इसका मान 30 है, और ये आर का मान निकालना है 180 अंश में से, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 9 और 3 12 हो जाएगा, मतलब 120 अंश हो जाएगा। माइनस करोगे तो 60 अंश। एक इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये कितने अंश का आ गया? 60 अंश का। बराबर। अब देखो एक मान दिया है, ये मान और ये मान निकालने के लिए बोला है। तो देखो किसके सामने का मान दिया है, ये 30 अंश है, और जो सामने रहता है, जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। ये क्या होगा? सम्मुख भुजा। और ये क्या होगा? कोण। तो 30 अंश के जो सामने वाला परमेय रहता है, परमेय क्या बोलते हैं? 30 अंश के सामने जो भी भुजा है ना, वो क्या हो जाएगा? कर्ण का आधा। कर्ण किसका कोण होगा? 90 अंश के सामने क्या रहता है? कर्ण। तो परमेय क्या लगेगा? त्रिभुज आर एस पी में कौन सा परमेय लगा रहे हैं? 30, 60 और 90 के प्रमेय से, देखो 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण का आधा होता है। तो 30 अंश के सामने कौन सा है? एस आर बराबर आधा होगा। किसका आधा होगा? पी आर का। किसका आधा होगा? पी आर का। इधर क्या लिखोगे? 30 अंश के सम्मुख भुजा। क्या लिखोगे? सम्मुख भुजा। 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण का आधा होता है। तो इसका मान कितना दिया है? 6 दिया है, और ये 1/2 है गुने पी आर है। भाग में इधर आएगा तो गुना हुआ, 6 गुने 2 बराबर पी आर। तो पी आर का मान कितना आ जाएगा आपका? 6 दूना 12। ये किसका मान आ गया? पी आर का मान आ गया। पहला मान आ गया। पी आर बोलो या आरपी बोलो, दोनों सेम ही है। दूसरा मान किसका पूछा था? पीएस का। देखो पी एस या एस पी बोलो, बराबर ना। ये कितने अंश के है? 30 अंश, 60 अंश के सामने। तो क्या लिखोगे? जो पीएस है ना, वो क्या हो जाएगा? करनी में 3/2 गुने पी आर। कारण क्या दोगे? 60 अंश के सम्मुख भुजा। 60 अंश के सम्मुख भुजा। 60 अंश के सम्मुख भुजा। तो पीएस का तो मान निकालना था। इसका मान कितना आया था? 12 आया था। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो पीएस का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 करनी में 3। ये आपका फाइनल आंसर है। इस सम को करने के लिए क्या करना है? आपको दो चीज ध्यान रखना है। एक पहला क्या है आपका? ये जो 60 अंश के सामने है वो क्या हो जाएगा? करनी में 3/2 हो जाएगा। किसका? कर्ण का। ये 90 अंश के सामने जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। 30 अंश के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण का आधा हो जाता है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला था। यही दो फॉर्मूला आया है कौन से परमेय में? 30, 60, 90 के। बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप वहां पे ध्यान से कर सकते हो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया गया ना, 5वें के अंदर क्या दिया है? ये चिन्ह दिया है, ये चिन्ह और ये चिन्ह दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों कोण क्या है? दोनों भुजा क्या है? बराबर। मतलब क्या है? इसके सामने सामने वाला कोण कितने अंश का होगा? बराबर होगा। तो बराबर मतलब देखो तीनों मिला के 180 अंश होता है। 180 में 90 एक का दे दिया है, तो मतलब क्या? ये 45 और ये 45, मतलब 90 90 कितना होगा? 180 अंश। तो ये कोण कितने अंश का होगा? 45 का ये कोण, और ये कोण भी कितना होगा? 45 का। अब देखो ए बी बराबर बीसी। ए बी बराबर बीसी ये क्या है? दिया गया पहले से। तो क्या लिखोगे? दत्ते। क्या लिखोगे आप लोग? दत्ते। दत्ते मतलब क्या होता है? जो दिया गया। क्या लिखोगे? दत्ते मतलब क्या? जो दिया गया। अब देखो बी ए सी, बी ए सी ये कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का। बराबर। तो 45 अंश का परमेय क्या बोलता है? जो भी भुजा है ना, वो कर्ण का क्या होता है? 1/करनी में 2। क्या होता है? 1/करनी में 2 किसका होता है? कर्ण का। किसका होता है? कर्ण का। ये दिया। तो इसका मान रखो 1/करनी में 2। अब देखो ये 8 है ना, तो 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। 8 को ये कर सकते हो 4 गुने 2 लिखोगे। 4 का बाहर कितना आ जाएगा? 2, और ये करनी में 2 बचेगा। तो ये डायरेक्ट मान दिया गया आपका। ये कितना है? करनी में 2। अभी देखो ये वाला और ये वाला मान कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, पूरे बॉक्स में ये आंसर आएगा। आप लोग इसका लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6ठा दिया है ना, उसमें क्या बोला है? एक वर्ग बोला है। वर्ग मतलब क्या होगा? उसकी सामने वाली भुजा क्या रहेगी? वर्ग की सामने चारों भुजा क्या रहता है?
समान रहता है। वर्ग की चारों भुजा क्या रहता है आपका? समान। उसमें विकर्ण की लंबाई दी गया है। किसका लंबाई दिया गया? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई मतलब ये होगा विकर्ण। उसकी लंबाई कितना दे दिया है? 10 सेमी। कितना दिया है आपका? 10 सेमी दिया है। कितना दिया है? 10 सेमी। कितना मान दिया है? 10 सेमी। जो क्वेश्चन नंबर जो छठा है ना, छठे में क्या दिया गया है? एक वर्ग दिया गया है और वर्ग का विकर्ण की लंबाई। वर्ग मतलब क्या हुआ? पहले क्वेश्चन समझ के लो। वर्ग मतलब क्या? चारों भुजा जिसकी समान हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। नाम दे दो अपने मन से कुछ भी आप, ए बी सी डी। क्या दिया गया? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण मतलब बीच वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण दिया गया। और ये कितना दिया है? 10 सेमी। तो आपसे क्या पूछा गया है? उसकी भुजा की। भुजा मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, किसी एक भुजा का मान निकालो, सब क्या होंगे? बराबर होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिखो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। किसका दिया है? वर्ग की विकर्ण की लंबाई दिया है। की लंबाई, लंबाई बराबर कितना दिया है? 10 सेमी। कितना दिया है? 10 सेमी। किसका पूछा गया? वर्ग की विकर्ण की लंबाई दिया गया भुजा का। तो क्या लिखोगे? वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर 1/2 गुने वर्ग की विकर्ण की लंबाई। क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ग की विकर्ण की लंबाई। क्या लिखते हैं? वर्ग की विकर्ण की लंबाई। ये फॉर्मूला है। ये क्या आपका सूत्र है। अब जिसका मान दिया उसका मान रखो, आपका आंसर आ जाए। देखो, लंबाई पूछा गया है वर्ग की विकर्ण की और भुजा की विकर्ण की लंबाई दिया गया है। तो 1/2 गुने 10। अभी देखो नीचे करनी में, तो करनी को हटाने के क्या करेंगे हम लोग? ये जो करनी वाला नंबर है इसी से गुणा करेंगे। तो करनी में 4 हो जाएगा। देखो क्या करोगे? ऊपर नीचे जो करनी में दिया है ना, उसी नंबर से क्या करोगे? आप गुना करोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10। करनी में 2 गुने 2 4 हो जाएगा। तो करनी से बाहर आ जाएगा ये नंबर। तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 10। अभी 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5 करनी में 2 सेमी। क्या हो जाएगा? सेमी। विकर्ण की लंबाई कितना है? 5 करनी में 2। ये है 5 करनी में 2। ये मान। आगे क्या पूछा गया आपसे? वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। परिमिति मतलब क्या होता है? चारों घेरा। तो कितना है? 1 2 3 4। या तो 4 से गुना कर दो या फिर क्या करो? डायरेक्ट नंबर को भी ऐसे करके 4 बार ऐड करके लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? वर्ग की परिमिति, परिमिति बराबर 4 गुने वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा। तो 4 गुने वर्ग की भुजा कितना है? 5 करनी में 2। तो 5 चौक 20 करनी में 2। ये क्या है आपका? वर्ग की परिमिति है। वर्ग की परिमिति जो मान आपसे पूछा गया था उसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।